यदि पत्नी पुत्र होते तो आज गज की रक्षा करते ना, कोई रक्षा नहीं। हमारा यदि कोई है तो केवल राम है, इसका ध्यान रखना। हमारा यदि कोई है तो केवल राम है। हमको इस संसार में लेकर कौन आए? राम। हमको इस संसार में कौन रखे हैं? राम। हमको लेकर यहाँ से कौन जाएंगे? राम। तो हमारे कौन है? राम। और ये भी सुन लो, जो राम का है वही तो काम का है। जो राम का है वही तो काम का है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सबको तजो, सबको तजो, मगर राम को भजो। यज्ञ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। भागवत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पर राम को तो भज सकते हो ना। और जो राम का भज लिया वो रामायण भागवत गीता सब पढ़ लिया। बोले क्यों? बोले राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, इसी में रामायण है, इसी में भागवत है, और इसी में गीता है। इसलिए हमारा यदि कोई है तो केवल और केवल राम है। हमारे वृंदावन में इस बात को हमेशा कोयल बड़े भाव से बताती है। कोयलिया बोली रे, ये अमुआ के डार अपना को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं हारे। कोयलिया बोली रे, अमुआ के डाल अपना को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं हारे। कोयलिया बोली रे, अमुआ के डाल अपना को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं हारे। अरे बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं हारे, अरे बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं हारे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जीवन आप क्या करते हो सुन लो। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। पूरा जीवन हम इसी बाग बगीचा को सींचते हैं। बाग बगीचा क्या है? आज 4 बेटे हैं ना, उनको पूरा जीवन सींचे और बड़ा किए, ये बाग है। फिर उन 4 बेटों का पुत्र हुआ, संतान हुआ, तो हमारा परिवार बढ़ा ना, तो क्या बन गए? बगीचा। पूरा जीवन इसी में हम लगे रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि जिस दिन यहाँ से जाएंगे वो कोई जाने वाला। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। अरे इस पिंजरे से प्राण निकल गए, इस पिंजरे से प्राण निकल गए, जाम अकेला को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं हारे। कोयलिया बोली रे, अमुआ के डाल अपना
भाई रे भैया 6 महीना सग भाई 13 दिन तक तिरिया रोए 6 महीना सग भाई रे भैया 6 महीना सग भाई। हमारी जो पत्नी है वो 13 दिन तक रोएगी हमारे लिए, हम ऐसा कहते हैं, सोचते हमसे बहुत प्रेम करती है ना तो रोएगी, गलत बात। तुम्हारे जाने के बाद किसी को रोने का फुर्सत, भैया रोने की तो फिर काम कौन करेगा। 3 दिन में तिजवा करना है, 10 दिन में 10 गात्र करना है, तिरही करना है, अमावस्या करना है, बरसी करना है, रोने का टाइम रहता है क्या। फिर भी हम कहते हैं कि चलो 13 दिन पत्नी रोई, हम कहते हैं पत्नी तो 13 दिन ही रोई, और पत्नी मर गई तो 3 दिन भी नहीं रोता, आगे देख आए वैसे लौट के बोले अब दूसरा शादी कर लेंगे, और तुम कहते हो हमारा प्रेम है। कोई किसी से प्रेम नहीं है। इस संसार में यदि कोई रोती है तो केवल माता रोती है, और माता 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक अपने लाला के लिए रोती है, क्योंकि माता अपने गर्भ में रख करके उस लाला को सींची है। 9 महीने तकलीफ को से सिर्फ रोती है तो केवल माता रोती है। माता 1 जन्म नहीं 7 13 दिन तक तिरिया रोए 6 महीना सग भाई रे भैया 6 महीना सग भाई 13 दिन तक तिरिया रोए 6 महीना सग भाई रे भैया 6 महीना सग भाई। और जन्म जन्म तक माता रोए, जन्म जन्म तक माता रोए, कर गयो आज पराई अपना को यार बिना राम रघुनंदन अपना को यारे कोयलिया बोली रे अमुआ के डाल अपना को यारे हर बिना राम रघुनंदन अपना को यारे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पकड़ कर तिरिया रोए बाह पकड़ सग भाई रे भैया बाह पकड़ सग भाई माथ पकड़ कर तिरिया रोए बाह पकड़ सग भाई रे भैया बाह पकड़ सग भाई। जब तुम्हारा मरा हुआ शरीर आंगन में रहता है, तुम्हारा मरा हुआ शरीर आंगन में रहता है, तो वो जो पत्नी है पति के सिर के पास बैठ के रोती है, ये दूसरा नहीं, ये मेरे मांग का सिंदूर है, ये मेरे मांग का सिंदूर है, ये जो जा रहा है मेरा मांग का सिंदूर जा रहा है, मेरे मांग का सिंदूर। माथा पकड़ भाई बाह को पकड़ के रोता है। एक भाई का हिम्मत कौन होता है, बोले दूसरा भाई। एक भाई का बल कौन होता है, बोले दूसरा भाई। तो भाई कहता है ये जो जा रहा है मेरा हिम्मत जा रहा है, मेरा ताकत जा रहा है, मेरा बल जा रहा है। तब माता कहती है अरे किसी का सिंदूर जा रहा है, किसी का हिम्मत जा रहा है, मेरा तो सब कुछ जा रहा है, मेरा तो कोख जा रहा है, मेरा तो गर्भ जा रहा है। सीने को पीट पीट करके माता रोती है, मेरा तो सब कुछ।
माथ पकड़ के तिरिया रोए बाह पकड़ सग भाई रे भैया बाह पकड़ सग भाई माथ पकड़ कर तिरिया रोए बाह पकड़ सग भाई रे भैया बाह पकड़ सग भाई और पंख पकड़ कर माता रोए और पंख पकड़ कर माता रोए कर गए आज पराई अपना गोलैया रे बिना राम रघुनंदन अपना गोलैया रे गोलैया बोली रे के डाल अपना गोलैया रे बिना राम रघुनंदन 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 अपना गोलैया रे अपना गोलैया अपना गोलैया। अरे तुम कहते हो मेरी पत्नी है मेरा पुत्र कोई नहीं है। ये जो तुम्हारा शरीर है ना ये शरीर में जो बाल है केस ये केस भी तुम्हारा नहीं है ये भी जल जाएगी। ये शरीर की जो हड्डी है ये भी जल जाएगी। हाड़ जले जस लाकड़ी केस जले जन घासा भैया केस जले जन घासा। एक दिन ये शरीर की हड्डी कैसे जलेगी बोले जैसे जंगल की लकड़ी। ये बाल कैसे जलेगा बोले जंगल की घास। ये भी तो तुम्हारा नहीं है। पति पत्नी और पुत्र की बात करते हो मेरा है। हाड़ जले जस लाकड़ी केस जले जन घासा भैया केस जले जन घासा। और सोने जैसी काया जल गई और सोने जैसी काया जल गई को नया पासा अपना को नहीं रे। हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे साथ यदि कोई जाएगा तो हमारा कर्म जाएगा भगवान का नाम जाएगा। इसलिए सबके लिए करो पत्नी के लिए करो पुत्र के लिए करो परिवार के लिए करो पर कुछ अपने लिए भी करो जो हमारे साथ जाए। भगवान ने बताया गज को समझ में आया। अब ध्यान देना जब समझ में आया तो सुखदेव बाबा परीक्षित जी से कहते हैं कि गज ग्राह का जब उद्धार हो गया तो कहते हैं सुन लो भगवान जी के ऊपर जो चीज चढ़ जाए चाहे फल हो जल हो फूल हो प्रसाद हो जो भी चढ़ जाए उसे जान कर तो जान कर जी कभी अनजान में भी अपने पैर के नीचे मत लाना। कभी अनजान में भी पैर के नीचे मत लाना। अब यदि धोखे से अनजान में ये आपके पैर के नीचे आ गया भगवान पर चढ़ा हुआ चीज तो उसी दिन से तुम्हारा विनाश शुरू हो जाएगा। परीक्षित जी बोले प्रभु ऐसा हुआ है क्या? बोले हाँ हुआ है। बोले कहाँ ऐसा हुआ? बोले हुआ है। बोले ये गलती हुई है एक बार देवराज इंद्र से। अब सोच लो जब देवराज इंद्र की गलती क्षमा नहीं हुई तो क्या तुम्हारी गलती क्षमा हो जाएगी? जबकि देवताओं के राजा हैं इंद्र देवराज है। जब उनकी गलती क्षमा नहीं हुई तो क्या तुम्हारी गलती क्षमा होगी? नहीं होगी। बोले इंद्र जी ने ऐसी गलती की? बोले हाँ। बोले कहाँ की प्रभु बताइए ना। सुखदेव बाबा बताते हैं सुन लो। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ऋषि हैं दुर्वासा। भगवान के क्रोध से ही अवतार है क्रोधाय अवतार है दुर्वासा जी। कहाँ गए दुर्वासा जी? भगवान नारायण के पास वैकुंठ। अब वैकुंठ में जाकर भगवान की इतनी सुंदर स्तुति करते हैं नारायण की इतनी सुंदर स्तुति करते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्य वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं
भगवान विष्णु कौन है? बोले सर्वलोकैकनाथम, सारे लोक के एक नाथ। इतनी सुंदर स्तुति की भगवान नारायण की। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, और जैसे भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तो भगवान नारायण ने अपने गले में एक माला पहनी थी, प्रसादी माला। उस प्रसादी माला को निकाले और निकाल करके किसको दे दिए? दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि भगवान का प्रसाद समझ करके रख लिए और रख करके चले आए। और जब चले आ रहे थे तभी रास्ते में उनका भेंट किससे हुआ? रास्ते में उनका भेंट हो गया भगवान नारायण को देवराज इंद्र से। और जैसे रास्ते में देवराज इंद्र से भेंट हुआ तो देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि को लेकर कहां चले गए? अपने स्वर्ग लोक में। स्वर्ग के राजा इंद्र है ना, स्वर्ग लोक में चले गए। और जाकर के दुर्वासा ऋषि की इतनी पूजा किए, 1600 प्रकार पूजा किए, पैर धुलाए, चंदन फूल बेलपत्र दूध दीप अगरबत्ती नैवेद्य पान सुपारी सब। जब दुर्वासा ऋषि की इतनी पूजा हुई तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के वही माला, जो माला भगवान नारायण ने दुर्वासा जी को दिया था, वही माला दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को दे दिया। और जैसे देवराज इंद्र को माला दिया तो देवराज इंद्र जो है उस माला की महिमा को नहीं समझ पाया। क्या किया? सोचे इस माला को मैं पहना देता हूं अपने हाथी को। देवराज इंद्र के हाथी का क्या नाम? ऐरावत। ऐरावत। ऐसे करके देवराज इंद्र अपने गज के ऊपर हाथी के ऊपर डाले तो वो माला हाथी को लगा जरूर, परंतु नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिरा, जैसे ही नीचे गिरा तो उसी में गज भी पैर रख दिया, सारे देवता भी पैर रख दिए, देवराज इंद्र भी पैर रख दिए और पैर रख करके चले गए। जब उधर से दुर्वासा ऋषि आए हैं वापस, तो उन्होंने वापस आकर के देखा कि माला का अपमान हुआ है। जैसे देखा कि माला का अपमान हुआ है, दुर्वासा ऋषि क्रोध से भर गए, गुस्से से। और गुस्से से भर करके, क्रोध से भर करके दुर्वासा ऋषि ने उसी समय देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि हे देवराज इंद्र, तुमने इस प्रसादी माला का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्री से विहीन हो जाओगे। और श्री मानी लक्ष्मी। जिसके पास श्री नहीं है ना, वो संसार में सबसे ज्यादा निर्बल है, संसार में सबसे ज्यादा कमजोर है। बोले ठीक है। अब श्राप लग गया देवराज इंद्र को श्री विहीन का। इस श्राप को कौन सुन लिए? जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। और जैसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य सुने, सारे दैत्यों को बुलाए, इधर आओ इधर आओ। बोले हाँ गुरुदेव। बोले अभी अभी दुर्वासा जी श्राप दिए हैं देवराज इंद्र को, तुम आक्रमण कर दो। गुरु महाराज की आज्ञा लेकर सारे दैत्य स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए। इंद्र लड़ा जरूर, पर श्री के बिना। और श्री माने कमजोर। आज इंद्र का वज्र भी कमजोर हो गया। इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि उस युद्ध में देवराज इंद्र जो है हार गए, परास्त हो गए और स्वर्ग को छोड़कर भाग गए। स्वर्ग को छोड़कर भाग गए। और जब भाग गए तो राक्षसों ने धीरे धीरे करके स्वर्ग भी जीत लिया और सभी लोगों को, अब तीनों लोकों में इनका अधिकार स्थापित हो गया। अब सारे देवता रोते रोते कहां गए? त्राहिमाम प्रभु भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण से बोले प्रभु सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले राक्षसों ने हमारे स्वर्ग को छीन लिया। भगवान नारायण सोचते हैं जो भी राक्षस आता है सबसे पहले इंद्र के ऊपर आक्रमण करता है और इंद्र जो है हार करके चला जाता है। ऐसा कोई उपाय बना दे कि इंद्र हारे ही मत। तो इंद्र ना हारे, इसके लिए क्या उपाय बताएं? बोले इंद्र को अमर कर दो, इंद्र अमर हो जाए। तो इंद्र कहते हैं प्रभु अमर कर दो ना। तो बोले इसके लिए तुमको अमृत पीना पड़ेगा। तो इंद्र जी बोले प्रभु देव ना अमृत, देव ना अमृत। बोले अमृत यहाँ नहीं है। तो बोले अमृत है कहाँ? बोले अमृत है सागर में। अमृत कहाँ है? सागर में। तो बोले पहले सागर मंथन होगा और सागर मंथन से अमृत निकलेगा और जब अमृत निकलेगा तब तुम पान करोगे, तब जाकर अमर होगे। देवराज इंद्र कहते हैं चलो सागर मंथन करते हैं। बोले सुनो
सागर मंथन करना अकेले देवताओं के बस की बात नहीं है। सागर में अमृत अभी तक क्यों बचा है? क्यों बचा है? क्योंकि अमृत तभी निकलेगा जब देवता और दानव एक साथ मंथन करेंगे। तो देवता और दानव एक हो नहीं रहे हैं, मंथन हो नहीं रहा है, इसलिए अमृत अभी भी बचा है। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि देवता और दानव को एक करो। जब देवता और दानव एक हो जाएंगे तब सागर मंथन होगा, और जब सागर मंथन होगा तो उसी सागर मंथन से फिर अमृत मिलेगी। देवराज इंद्र कहे तब तो असंभव है, देवता दानव एक नहीं हो सकते। भगवान नारायण बोले मैं व्यवस्था करता हूँ ना, देवता दानव एक होंगे। तो बोले कैसे? बोले मैं एक समिति बनाऊंगा। बोले कौन सी समिति? बोले सागर मंथन समिति। कौन सी समिति? सागर मंथन समिति। बोले ठीक है। उस सागर मंथन समिति के मुखिया कौन रहेंगे? बोले ब्रह्मा जी। अब देवताओं को भी बुलाना है और दानव को भी बुलाना है, तो भगवान नारायण ने एक उपाय बना दिया। बोले क्या? बोले समिति में संरक्षक तो ब्रह्मा जी बन गए और 2 अध्यक्ष बना दिए। बोले एक अध्यक्ष बन गए देवताओं के गुरु बृहस्पति, और दूसरे अध्यक्ष बना दिए देवताओं के गुरु शुक्राचार्य। देखिए देवता बुलाते तो दानव कभी नहीं आते, पर जब गुरु महाराज बुलाएंगे शुक्राचार्य तो दानवों को आना पड़ेगा। नारायण भगवान ने चतुराई कर दी। अब देवताओं के गुरु जो बृहस्पति है वो सभी देवताओं को बुला लिए, और जो दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं वो सभी दानवों को बुला लिए। अब आ गए। अब सागर मंथन शुरू हुई, और जैसे ही सागर मंथन शुरू आ गए तो बोले भाई अब चलिए सागर मंथन करना, अमृत निकलेगा तो देवता दानव दोनों पिएंगे। बोले ठीक है चलिए। अब भैया सागर कोई लकड़ी की मथानी में तो नहीं मथाएगी ना, तो बोले उसके लिए मथानी किसको बनाए? बोले उसके लिए मथानी बनाना पड़ेगा मंदराचल पहाड़ को। बोले ठीक है। और रस्सी किसे बनाए? तो बोले रस्सी बनाना पड़ेगा वासुकी नाग को। बोले ठीक है। अब देवता और दानव अमृत के लालच में दोनों गए और जाकर मंदराचल पर्वत को उठाए और उठाकर लाकर सागर में रख दिया। पर मंदराचल पर्वत इतने भारी हैं, इतने वजन हैं कि उनके भार को सागर सहन नहीं कर सकते। क्या हो गया? सागर में हाहाकार पड़ गया, त्राही त्राही होगी, पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। सागर का पूरा पानी पृथ्वी पर फैलने लगा। सागर में रहने वाले जीव आकाश में उड़ने लग गए। बड़े बड़े मछली, शंख, घड़ियाल, इतना वेग मंदराचल पहाड़ का, पूरी पानी बरसने लगा, पृथ्वी कांपने लग गई। त्राही त्राही त्राही। सारे देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु सब गड़बड़। बोले क्या हो गया? बोले सागर जो है मंदराचल पर्वत के भार को सहन नहीं कर पा रहे। मंदराचल पर्वत के भार को सहन नहीं कर पा रहे। भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए उसी समय एक अवतार धारण कर लिया। बोले कौन सा अवतार? बोले कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप अवतार धारण किए और जाकर समुद्र के तह में, सागर के तह में बैठ गए, और उसी सागर के तह के ऊपर फिर कच्छप भगवान के ऊपर वो मंदराचल पर्वत को रखा। बोले अब ये तो ठीक है। अब वासुकी नाग को लाए, रस्सी बनाए। अब समस्या ये है कि वासुकी नाग के मुख की तरफ कौन पकड़ेगा? क्यों भाई? वासुकी नाग के गर्भ में क्या है? बोले ज्वाला, विष, भयंकर। तो बोले जब मंथन होगा तो गर्भ में दबाव पड़ेगा ना, और जब ज्वाला में दबाव पड़ेगा तो ज्वाला मुख की तरफ से बाहर आएगा, तो जो मुख की तरफ पकड़ेंगे उनका तो नाश हो जाएगा। क्या करें? भगवान के पास गए देवराज इंद्र, बोले प्रभु अब क्या करें? क्या करें? मुख की तरफ कौन पकड़े? भगवान नारायण कहते हैं सुनो देवराज इंद्र, तुम बस ऊपर में जाना और इतना कहना हम देवता हैं, हम बड़े हैं, हम मुख की तरफ पकड़ेंगे, हम मुख की तरफ पकड़ेंगे, बस काम बन जाएगा। देवराज इंद्र आए, सब देवताओं को लेकर मुख की तरफ चले गए। बोले भैया हम मुख की तरफ पकड़ेंगे, हम देवता हैं, हम बड़े हैं,
और जाने लगे सब देवता मुख की तरफ। तो जो राक्षस लोग हैं वो सोचते हैं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि अमृत मुख की तरफ से निकल जाए और ये लोग सब पा जाएं और हमको मिलवे ना करे। इसलिए दानव लड़ने चले गए। बोले तुम बड़े नहीं हो, हम बड़े हैं। तुम बड़े नहीं हो, हम बड़े हैं, हम मुख की तरफ खाएं। और लड़ने लगे। तब देवराज इंद्र कहे भैया चलो तुम ही बड़े हो और तुम ही मुख की तरफ जाओ। अब देवता आ गए पूंछ की तरफ और दानव चले गए मुख की तरफ। और जैसे मुख की तरफ गए हैं, सोचिए सागर मंथन शुरू हुआ है। जैसे सागर मंथन शुरू हुआ, आरंभ हुआ, इतना घनघोर हुआ, भयंकर वर्षा होने लगी, पूरी पृथ्वी हिलने लगी, आकाश से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगे, त्राही 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 सागर मंथन चल रहा है, चल रहा है। इतना सागर मंथन चला, 15 दिन हो गए, 15 दिन। और जैसे ही 15 दिन हुआ तो एक मटकी बाहर आई, मटकी। और जैसे ही मटकी बाहर आई सब नाचने लग गए। बोले लगता है अमृत आ गया, अमृत आ गया। अरे जी वो अमृत नहीं था, वो था कालकूट जहर, विष। और ऐसा वैसा विष नहीं था कि पीने के बाद असर करे। वो ऐसा विष था, ऐसा जहर था कि अपने आप वायुमंडल में फैल गई। वो ज्वाला था। आकाश में जितने पक्षी उड़ रहे थे ना, उस विष से मूर्छित होकर सब जमीन में गिरने लग गए। जंगलों में आग लग गई, कोई जीव सांस नहीं ले पा रहा है। त्राही त्राही त्राही। सारे देवता घबरा गए। भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले क्या हुआ? बोले आप तो कहते अमृत निकलेगा, अमृत निकला नहीं, कालकूट जहर निकल गया और पूरी सृष्टि का नाश कर रहा है। कालकूट जहर निकल गया और पूरी सृष्टि का विनाश कर रहा है। हे प्रभु इस कालकूट विष से बचाइए, प्रभु इस कालकूट विष से बचाइए, हे नारायण इस कालकूट विष से बचाइए। भगवान नारायण बोले भैया हम कालकूट जहर वाले डिपार्टमेंट नहीं है, हम तो माखन मिश्री वाले हैं, हम तो माखन मिश्री। तो बोले प्रभु फिर इस जहर से बचाए कौन? तो बोले सब कोई चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी दूर से कहे भैया जब नारायण कछु ना कर पावे तो हम क्या करें? चलो सब कोई भगवान बोले सभी देवता नारायण ब्रह्मा बाबा सब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोले बाबा तो ध्यान लगाए हैं, कैसे बोल रहे कि चलो जहर पी लो? बोल सकते हैं? नहीं। तो सारे देवता जाकर किनसे प्रार्थना की? बोले सारे देवता जाकर के पार्वती मैया से प्रार्थना की। मैया कौन है? बोले ममतामयी है, करुणामयी है, दयामयी है। सारे देवता कहते हैं हे मैया सागर से निकला विष का प्याला और पूरी सृष्टि का नाश कर रहा है मैया, हमें बचाइए मैया, हमें बचाइए, बचाइए। पार्वती मैया गई है भोले बाबा के पास। बोले स्वामी, स्वामी? बोले हाँ। बोले स्वामी? बोले हाँ। बोले प्रभु एक कठिन समस्या आ गई है। बोले क्या? बोले सागर मंथन से विष निकला है और वो विष सारी सृष्टि का नाश कर रहा है, उसे बचाइए प्रभु, सृष्टि को बचाइए। भगवान भोलेनाथ एक क्षण देरी नहीं किए, एक क्षण उठे हैं और उठ करके विष पीने के लिए जाने लगे। ये बताइए क्या भगवान भोलेनाथ को जहर पीने का शौक था क्या? क्या वो जहर पीने के शौकीन थे क्या? नहीं, वो जहर पीने के शौकीन नहीं थे जी। यदि उन्होंने जहर पिया है तो इस सृष्टि के कल्याण के लिए पिया है, इस लोक के कल्याण के लिए पिया है। प्रभु ने, भगवान भोलेनाथ ने यदि विष पान नहीं करते तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। इस सृष्टि को बचाने के लिए, इस संसार को बचाने के लिए भगवान ने जाकर विष पान किया है, अपने लिए नहीं किया है। उनको कोई शौक नहीं था कि मैं जहर पीऊं।
सृष्टि के कल्याण के लिए विस्पान किए भगवान। भोलेनाथ उठे हैं और उठकर जब भोलेनाथ जाने लगे हैं, उसी समय पार्वती मैया ऐसे हाथ को पकड़ ली, ऐसे पार्वती मैया बोले स्वामी तुम जा तो रहे हो विष पीने, स्वामी तुम जा तो रहे हो जहर पीने, और मान लो विष पान करके जहर पी करके तुमको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? जहर पी के तुमको कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? भगवान भोलेनाथ अपना हाथ छुड़ा लिए। भगवान भोलेनाथ तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिए। बोले सुनो देवी, यदि इस सृष्टि के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए इस प्राणों की आहुति होती है तो मैं अपने इस प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हूं। ये है भगवान। इस सृष्टि के लिए प्रभु ने जहर पिया, और जब पार्वती मैया बोली आपको कुछ हो गया तो बोले इस सृष्टि के कल्याण के लिए मैं प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। भगवान भोलेनाथ एक क्षण भी देरी नहीं किए और वहां से चले। जा करके उस विष के घड़े को, उस विष को ऐसे उठाए हैं, उठा करके गटक 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 पीने लगे। जब पीने लगे तो वो विष कहाँ गया? गले में। गले में गया। गले के बाद कहाँ जाने लगा? सीने में, हृदय में। और जब हृदय में जाने लगा तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं अहो विष खबरदार, विष खबरदार। तो जो गले में विष है वो बोला क्यों? क्यों खबरदार? बोले सुन ले विष, मेरे हृदय में मेरे प्रभु राम है और मेरी मैया सीता है। मेरे हृदय में मेरे प्रभु राम है और मेरी मैया सीता है। और हे विष, यदि मेरी माता, मेरी प्रभु और मेरी मैया को, मेरे माता पिता राम और सीता को इतना भी जलन हुआ, इतनी भी पीड़ा हुई, तो मैं शंकर भोले दोनों हाथ उठाकर प्रण करता हूं। मैं शंकर भोले दोनों हाथ उठाकर प्रण करता हूं कि इस संसार से मैं विष को मिटाकर खत्म करता हूं। इस संसार से ही विष को मिटा दूंगा। वो विष भी मारे डर के गले से नीचे नहीं गया। वो विष भी मारे डर के गले के नीचे नहीं गया और भगवान का गला नीला हो गया। और जैसे ही भगवान का गला नीला हुआ, उसी दिन से भगवान का एक नाम पड़ गया। बोले क्या? बोले नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। अब विष की समस्या तो दूर हुई और उसके बाद मंथन आगे बढ़ा, और जब मंथन आगे बढ़ा तो कामधेनु गाय निकली। गाय देखिए, गैया मैया दिन में आई है और लक्ष्मी मैया रात में आई है। तो लक्ष्मी मैया की तो हम खूब पूजा करते हैं। क्या गैया मैया की पूजा करते हैं? लक्ष्मी मैया की बड़ी बहन है गैया मैया। यदि लक्ष्मी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी मिलेंगे, पर यदि गैया मैया की पूजा करोगे तो संसार के 33 कोटि देवी देवता मिलेंगे। किसी किसी फोटो में देखे होंगे ना, गैया के ही शरीर में सब देवी देवताओं का वास होता है। तो बड़ी बहन है गैया। तो जब लक्ष्मी मैया में इतना प्रसन्न हो तो वो तो बड़ी बहन है, उसमें और ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए और अधिक प्रसन्न होना चाहिए। बोले ठीक है। इसके बाद फिर सागर मंथन हुआ तो धनुष निकला, फिर चंद्रमा निकले, कई कई प्रकार के कल्प वृक्ष निकले, रतन निकले, आभूषण निकले, बहुत कुछ निकले। सब निकलते गए और सब कोई लेते गए। मदिरा भी निकला, राक्षस लोग लिए, सब लिए। इसके बाद वो आई हैं जिसका इंतजार आप सबको। बोले कौन? बोले महालक्ष्मी मैया। सागर मंथन से प्रकट हुई। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। देखिए लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार करके पूरा प्रकट हुई है। आपसे प्रार्थना है, आपसे भी
कि अभी सागर मंथन से प्रकट हो रही हैं लक्ष्मी मैया। आप लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि हे मैया सागर मंथन से प्रकट हुई हैं, आप हमारे घर को चलिए। और जिसकी सच्ची श्रद्धा होगी, जिसकी सच्ची पूजा होगी, जिसकी सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची पूजा होगी, माता लक्ष्मी जरूर उसके घर में जाएंगे, जरूर उसके घर में जाएंगे। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। आइए लक्ष्मी मैया का बड़े भाव से ध्यान करते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे वो माता अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे वो माता अंगना आरती करके 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ के, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे माता अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे माता अंगना मामो। दोनों हाथ की ताली। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। आवती अंगना बटोरे हो मैया, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ मैया, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। चंदन पीढ़ुलिया में बैठेल देवा, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। अरे चंदन पीढ़ुलिया में बैठेल देवा, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। चले आवे मैया अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे माता अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ के, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे माता अंगना मामो। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। कंचन थारी मनरिया धर के सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। हे कंचन थारी मनरिया धर के सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। पारा परोसिन सखिया बना के मंगल गीत गावो, मंगल गीत गावो। ये पारा परोसिन सखिया बना के मंगल गीत गावो, मंगल गीत गावो। चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे माता अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे माता अंगना मामो,
चले आवे वो माता अंगना सोला सिंगार करके लाली चुनरिया उड़ के सोला सिंगार करके लाली चुनरिया उड़ चले आवे भवानी चले आवे वो माता अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे वो माता अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे वो माता अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे वो माता अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे माता अंगना। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। देखिए महालक्ष्मी मैया का प्रागट्य आवत अंगना बटोरे ओ मैया गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा चंदन पिठुलिया बैठे देवो जमुना पाँव पखरावो जमुना पाँव पखरावो चले आवे भवानी अंगना चले आवे वो माता अंगना कैसे आएंगे